नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेघदूत का श्लोक नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने श्लोक 5 तक पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग ये पूर्व मेघदूत पढ़ रहे हैं और पूर्व मेघदूत से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये तो आपका संस्कृत का श्लोक और उसका व्याख्या मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इससे आलोचनात्मक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि 1 से 10 श्लोक तक मेघ को यक्ष द्वारा याचना किया गया है रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और 10 के बाद के श्लोक में यक्ष द्वारा मेघ को रास्ता बताया गया है अलकापुरी तक का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि याचना जो किया गया है उसी के क्रम का यह 6ठा श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें भी वही बताया गया है, मतलब याचना किया गया है यक्ष द्वारा मेघ को। 5वां श्लोक तक में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि उसने याचना किया था जाने के लिए। 10 तक में यही हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह 6ठा श्लोक में बोल रहा है, जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिव साधुर्बन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरम धिगुणे नाधमे लब्ध कामा। यह हमारा 6ठा श्लोक है। तो दोस्तों, इस श्लोक में कह रहा है कि पुष्कर और आवर्तक, ठीक है, पुष्कर और आवर्तक ये नाम जो है ये मेघ का नाम है, पुष्कर और आवर्तक। अर्थात ऐसा मतलब प्रलय के समय में, चाहे किसी भी कष्ट के समय में संहार करने वाला जो मेघ होता है वही पुष्कर आवर्तक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो पुष्कर और आवर्तक, ठीक है, मेघों में श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है, पुष्कर और आवर्तक। तो यही पुष्कर और आवर्तक से यक्ष याचना करता है। तो याचना करने के क्रम में यक्ष बोलता है मेघ से, ठीक है दोस्तों, यक्ष मेघ से बोलता है कि पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के लोक प्रसिद्ध वंश में तुम जन्मे हो। आप इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो। तुम्हें मैं इंद्र का कामरूपी मुख्य अधिकारी मानता हूँ। विधिवश अपनी प्रिया से दूर पड़ा हुआ मैं इसी कारण तुम्हारे पास याचक बना हुआ हूँ। गुणी जन से याचना करना अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही रहे। अधम से मांगना अच्छा नहीं है, चाहे वह सफल भी हो। दोस्तों, इसमें क्या है कि यक्ष मेघ को बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, यक्ष मेघ को बोल रहा है कि आप पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के प्रसिद्ध वंश में जन्मे हो। और पुष्कर और आवर्तक जो कि मेघों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। तो बोल रहा है कि आप नाम वाले मेघों के, पुष्कर आवर्तक नाम वाले मेघों के लोक प्रसिद्ध वंश में जन्मे हो। आप इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो। आप इंद्र के कामरूपी मुख्य अधिकारी हो। ठीक है दोस्तों। तो बोल रहा है कि मैं अपनी प्रिया से दूर हूँ, तो इसी कारण आपके पास मैं याचक बना हुआ हूँ कि आप मेरा संदेश लेकर मेरी प्रिया तक जाइए। क्यों? और इसमें कहा गया है कि गुणी जन से याचना करना अच्छा है, क्योंकि पुष्करावर्तकानां जो है, अर्थात पुष्कर और आवर्तक जो है वह गुणीजन है, अर्थात उसमें गुण है, ठीक है, गुण से संपन्न है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि गुणी जन से याचना करना अच्छा है, चाहे वो निष्फल ही हो, मतलब अगर सफल भी नहीं होता तो भी अच्छा है। लेकिन जो नीच पापी व्यक्ति है, जो अच्छा नहीं है, जो अधम है, उससे मांगना अच्छा नहीं है, चाहे वह सफल भी हो। इस श्लोक में यही कहा गया है। तो दोस्तों, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें अलंकार अर्थांतरन्यास है। अब इसका संस्कृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए, अत्र श्लोके याचना क्रमे यक्षः मेघं कथयति। इस श्लोक में याचना क्रम में, दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि 1 से 10 तक में याचना का क्रम है, मतलब याचना किया गया है मेघ से यक्ष द्वारा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यक्ष द्वारा मेघ
को किए जाने वाले याचना को बताइए। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया तो हम लोग 1 से 10 श्लोक तक का ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है उसके बाद का श्लोक रास्ता कहा जाता है, अर्थात वो रास्ता बताते हैं यक्ष मेघ को, वो आ जाता है। तो यह हो गया आपका याचना क्रम का श्लोक छठा। देखिए, अत्र श्लोके याचना क्रमे यक्षः मेघं कथयति। यक्ष मेघ को कहता है यत हे मेघ अहं जानामि पुष्कर आवर्तकियो उच्चकुले तव जन्म, अर्थात तुम्हारा जन्म पुष्कर और आवर्तक उच्चकुल में हुआ है। एवं इंद्रदेवस्य प्रधान पुरुष असी, और बोल रहा है कि तुम इंद्रदेव के प्रधान पुरुष हो। त्वम इच्छानुसारं रूप धारिता अपि सन्ति, तुम इच्छानुसार रूप भी धारण कर सकते हो। ठीक, आप इच्छानुसार रूप भी धारण कर सकते हैं ऐसा। अत दुर्भाग्यवशात पत्नी वियुक्तः अहं त्वां ययाचे, अतः इसीलिए मैं दुर्भाग्य के कारण अपनी पत्नी से वियुक्त तुम्हें याचना करता हूँ। अब याचना यदि अधिक गुण संपन्ने जने कृत्वा तदा निष्फला जाते। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि याचना अगर अधिक गुण संपन्न व्यक्ति से किया जाए तथा निष्फले जाते, ठीक है, और अगर वो निष्फल हो जाता है तब अगर वो निष्फल हो जाता है अपि सफला कथ्यते, फिर भी वह सफल कहलाता है। अगर वो अधिक गुण संपन्न व्यक्ति से हम याचना करते हैं और अगर वो निष्फल हो जाए फिर भी वह सफल कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने अधिक गुण संपन्न वाले व्यक्ति से याचना की है, इसी कारण। एवं यदि निर्गुण पुरुषे कृता, अगर निर्गुण जिसमें कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण पुरुषे कृता, ठीक है, किया जाता है याचना, सफला यदि भवति, अगर वो सफल हो जाता है, तदा सा याचना निष्फला कथ्यते, फिर भी वो याचना क्या कहलाता है? निष्फल कहलाता है। अतएव उच्च कुल जन्मत्पाद अधुना त्वां याचे, अतएव मतलब इसीलिए मैं उच्च कुल में जन्मे, ठीक है, तुमको याचना करता हूँ, ऐसा मीनिंग हो गया। तो मतलब अतएव उच्च कुल जन्मत्पाद अधुना त्वां याचे, इसीलिए मैं इस समय तुमको ही याचना करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उच्च कुल में जन्मे हो, ऐसा इसका भावार्थ हो गया। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत ऐसे शब्द लिए हैं जिससे आप लोगों को कोई भी तकलीफ़ ना हो, कोई भी कठिनाई ना हो समझने में, और आप लोग खुद से भी 4-5 बार पढ़ के आराम से इसको बिना रटे बिना याद किए आप इसको परीक्षा में इसका हिंदी अर्थ जान के आप संस्कृत आराम से लिख सकते हैं। इतना इजी वर्ड मैंने इसमें यूज़ किया। ऐसे ही हम लोग 7, 8, 9, 10 भी पढ़ लेंगे इसके आगे का श्लोक, और इसके बाद फिर मेघदूत का बहुत सारे कुछ प्रश्न हैं तो वो भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और तब तक ये आप पढ़ते रहिए। और पहला श्लोक जो है, पहला श्लोक उसमें पहले वीडियो में, मेघदूत के पहले श्लोक वाले वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट ऐड किया, आपको किसी भी चीज़ का संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए, अर्थात मेन मेघदूत का संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले कुछ कालिदास पर और कुछ मेघदूत, इन दोनों पर कुछ संस्कृत में लिखना आना चाहिए। क्योंकि इन दोनों पर अगर आता रहेगा तो आप इंट्रोडक्शन में इन दोनों को दे के फिर इसके बाद आप ये दे सकते हैं। अर्थात जैसे इस श्लोक का लिखना हो अगर, तो सबसे पहले कालिदास के बारे में संस्कृत व्याख्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, उसके बाद थोड़ा सा मेघदूत के बारे में संस्कृत व्याख्या थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए वो, और उसके बाद ये लास्ट में ये लिखना है। तो बस ऐसे ही संस्कृत व्याख्या आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।